देख रहे हैं न्यूज लाइन और अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। कुख्यात नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई कांडों में था शामिल। गिरिडीह एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। देवरी थाना क्षेत्र के चतरों में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत। खैरुद्दीन शेख के रूप में की गई पहचान। पूजा समितियों के साथ पुलिस प्रशासन की बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और बरगंडा विश्वनाथ मंदिर में विभिन्न पूजा समितियों की बैठक, दुर्गा पूजा को लेकर जारी गाइडलाइन में फेरबदल को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने का लिया गया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। सीआरपीएफ और खोखरा पुलिस की संयुक्त छापेमारी अभियान में एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। माओवादियों पर लगाम कसने के लिए सीआरपीएफ और गिरिडीह पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार छापामारी अभियान चला रही है। अभियान में पुलिस को कई सफलताएं भी मिल रही हैं। शनिवार को भी सीआरपीएफ और खोखरा पुलिस की संयुक्त छापामारी अभियान में एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस को अभियान में किसी प्रकार की असलहे की बरामदगी नहीं हुई है। इस बात की जानकारी रविवार को गिरिडीह पुलिस कप्तान अमित रेणु ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि अभियान में खोखरा हरलाडी के पडरिया टांड से एक हार्डकोर माओवादी श्याम मुर्मू उर्फ श्याम मांझी उर्फ श्याम मरांडी को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ नीरज सिंह भी उपस्थित थे। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर मधुबन सीआरपीएफ कंपनी 154वीं बटालियन और सेट के ज्वाइंट छापेमारी के दौरान पनड़िया टांड गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही हार्डकोर माओवादी श्याम मांझी भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद जवानों ने उसे खदेड़कर धर दबोचा। बताया कि 9 नक्सली कांड का नामजद अभियुक्त गिरफ्तार माओवादी श्याम मुर्मू ने पूछताछ में कई राज उगले हैं। दिनांक 10/10/2020 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि खोखरा थाना अंतर्गत कुछ नक्सलियों का मूवमेंट हुआ है, जिसमें एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सीआरपीएफ 154 के कंपनी और वहाँ के लोकल थाना खोखरा एवं हरलाडी के संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत वहाँ पे सर्च अभियान चलाया गया। ग्राम पंडरिया टांड अंतर्गत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिनका पहचान श्याम मुर्मू उर्फ श्याम मांझी उर्फ श्याम मरांडी के नाम से हुआ है, जो पूर्व में काफ़ी नक्सली घटनाओं में वांटेड भी हैं और दस्ता के साथ चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति अपने संलिप्तता करीबन 9 घटनाओं में स्वीकार किया है। पूर्व में ये जो नॉन नक्सली हैं, जो आइडेंटिफाइड हैं, जैसे कि नुनचंद महतो, इनके साथ ये चल चुके हैं दस्ता में। अब तक 9 केसेस में इनकी संलिप्तता सामने आई है। जमुआ चतरों मुख्य मार्ग स्थित देवरी थाना क्षेत्र के चतरों में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान खैरुद्दीन शेख के रूप में की गई है। जमुआ चतरों मुख्य मार्ग स्थित देवरी थाना क्षेत्र के चतरों में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद देवरी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और शव की पहचान में जुट गई। रविवार सुबह मृतक की पहचान उसके रूम पार्टनर रसूद्दीन शेख के द्वारा खैरुद्दीन शेख के रूप में की गई। बताया गया कि खैरुद्दीन शेख अपने 3 दोस्तों के साथ चतरो बाजार में भाड़े पर रूम लेकर मच्छरदानी बेचने का काम करता था। शनिवार जब देर शाम तक वह वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। जब दुर्घटना की खबर मिली तो सुबह देवरी जाकर मृतक की पहचान की गई। इधर देवरी पुलिस मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दे दी है। नगर थाना में रविवार को थाना प्रभारी आदिकांत महतो की अध्यक्षता में विभिन्न पूजा समिति के लोगों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइंस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। नगर थाना में नगर थाना प्रभारी आदिकांत महतो की अध्यक्षता में रविवार को पूजा समिति के लोगों के साथ एक बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 21 पूजा पंडाल समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे।
इस दौरान नगर थाना प्रभारी ने बताया कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसी के अनुसार पूजा की जाएगी ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो। मौके पर थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने कहा कि सभी पूजा पंडालों के सदस्यगण आए हुए हैं और सरकार का जो दिशा निर्देश है उसके बारे में लोगों को जानकारी दी गई और लोगों से अपील भी की गई कि इसी गाइडलाइन के तहत वे लोग दुर्गा पूजा मनाएं। इस दौरान पूजा पंडाल के पदाधिकारी चुन्नूकांत, नवीन सिन्हा, राजेश सिन्हा, रामजी राम, दीपक यादव, महादेव कुमार, संजय सिन्हा, प्रकाश कुमार के अलावे कई लोग उपस्थित थे। पूजा पंडाल जो 21 दुर्गा पूजा पंडाल नगर थाना में है, उन सबके पंडाल के लोग हैं, स्पेशली उन लोगों के साथ आज हमने बैठक किया है। ये शांति समिति की अलग से बैठक होगी। आज से पूजा पंडाल के लोगों को जो सरकार से गाइडलाइंस आया है उसके समझाने के लिए और उन लोगों से फीडबैक लेने के लिए बैठक की गई है। सभी समिति के लोग आए हुए हैं, हम लोग इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो सरकार का गाइडलाइंस है उसको अनुपालन करते हुए कैसे पूजा को पास करा पाए, यही हम लोग का उद्देश्य है। और बजट में सभी कोई है, हम लोग का मिलकर हम लोग अच्छा से दुर्गा पूजा पालन करेंगे। बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर में रविवार को विभिन्न पूजा समितियों के सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से सरकारी गाइडलाइन में फेरबदल के लिए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। शहर के बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर दुर्गा मंडप प्रांगण में रविवार को विभिन्न पूजा समितियों के सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न पूजा समितियों के अध्यक्ष, सचिव के अलावा कई गणमान्य शामिल हुए। बैठक में दुर्गा पूजा को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर पूजा समितियों ने आपत्ति जताते हुए कुछ फेरबदल की मांग की। बैठक में निर्णय लिया गया कि दुर्गा पूजा के दौरान नियम में कुछ परिवर्तन करने के लिए उपायुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। मौके पर दीपक यादव, रामजी, नवीन सिन्हा, राजेश सिन्हा, निर्भय सिंह, सतीश पांडे, प्रकाश राम, सतीश कुंदन, राजेंद्र दरात, राजू शर्मा, दीपक साव, रॉबिन चटर्जी, राजेंद्र यादव, काजल यादव, देबू, अजय पाठक समेत गिरिडीह के विभिन्न पूजा कमेटियों से आए हुए कई सदस्य मौजूद थे। बरगंडा काली मंडप विश्वनाथ मंदिर में सभी गिरिडीह दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न दुर्गा पूजा मंडप से वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के उपाध्यक्ष, सचिव, कई मेंबर प्रमुख लोग आए और इस बैठक में एक सहमति बनी है कि जो भी सरकार का गाइडलाइन दुर्गा पूजा को लेकर आया है, कहीं कहीं अव्यवहारिक है, कोई व्यवहारिक है, कोई अव्यवहारिक है, तो जो अव्यवहारिक है उसको हम लोग एक प्रस्ताव बनाकर यहाँ के जिला के उपायुक्त से और माननीय विधायक से हम लोग मिलने का कमेटी का काम करेंगे कि जो कोरोना गाइडलाइन आपका है, कुछ जो बातें वो हम लोग मान सकते हैं, कुछ जो बातें अव्यवहारिक है उसमें हम लोग उससे आग्रह करेंगे कि फिर बदल इसमें किया जाए। क्योंकि माँ की प्रतिमा जो उन्होंने कहा है 4 फीट करने का, यह व्यवहारिक है। क्योंकि माँ की प्रतिमा दुर्गा पूजा में पूजा से करीब 1.5 माह पहले ये बनना चालू हो जाता है माँ की प्रतिमा को, और ये पूजा अब पूजा में मात्र 4-5 दिन बचे हुए हैं। इस प्रकार 2 दिन पहले सरकार का गाइडलाइन आया है कि माँ की प्रतिमा को छोटा किया जाए। अब यह संभव नहीं है, इसलिए हम प्रशासन मिलकर आग्रह करेंगे कि इन सब बातों को बदल किया जाए और जो लाइटिंग का मामला है ट्यूबलाइट लगाने का दिया जाए। और डीजे जो बोलते हैं डीजे नहीं बजेगा, हम डीजे नहीं बजाएंगे, लेकिन जो पूजा का उद्घोष होता है, जो हवन होता है, जो आह्वान होता है, जो चोंगा के द्वारा, माइक के द्वारा होता है, और क्योंकि किसी को कुछ सूचना भी देना हो तो माइक के माध्यम से, चोंगा के माध्यम से सूचना भी दे सके कि विसर्जन इस समय है। प्रशासन का ये गाइडलाइन, इसको आप फॉलो करें। अगर हम माइक और चोंगा नहीं लगाएंगे तो कैसे हम आम जनता की बात को पहुँचा पाएंगे। इसलिए हम एक सिस्टम अंदर कल उपायुक्त मिल करके उनको ज्ञापन देने काम करेंगे। लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल द्वारा शनिवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश गुप्ता ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक में पूरे झारखंड में मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण पर चर्चा की गई। लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल द्वारा शनिवार को गिरिडीह के एक होटल में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से पूरे झारखंड में मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण पर चर्चा की गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजेश गुप्ता, सचिव संजय पौदार, चेयरपर्सन संजय भदौलिया, अमरजीत सिंह सलूजा, दिनेश खेतान, ध्रुव संथालिया, प्रवीण बगड़िया सहित कई सदस्य मौजूद थे। लायंस क्लब इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 210 देशों में फैला हुआ है और हमारे 14 लाख पूरे विश्व में सदस्य हैं और 24/7
लायंस अपना सेवा लोगों को देता है। हम लोगों का क्षेत्र फूड फॉर हंगर एनवायरमेंट, साइट यानी विजन और पेडियाट्रिक कैंसर पर ज़्यादा जोर रहता है। हम लोग अपने सदस्यों के द्वारा समय समय पर जो भी बनता है अपने क्लब के द्वारा अपने सदस्य के सहयोग से वो सेवा का कार्य दिन रात करते हैं और मदद पहुंचाते हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन के रूप में राजेश गुप्ता जी जो गवर्नर हैं, इन्होंने मुझे नियुक्त किया है इस बात को लेके कि पूरे झारखंड में जहाँ भी लायंस क्लब हैं वहाँ पे जो शमशान घाट है, जो मुक्ति धाम है, उनके रिपेयरिंग की बात हम लोग कर रहे हैं। जो आज इस मीटिंग में चर्चा हो रही है कि कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समाज मिल करके उसको रिनोवेट कराएं और एक साफ सुथरी और सुंदर जगह उसको बनाएं। जन कल्याण संगठन द्वारा देवरी के पर्वतुडी गांव निवासी सुधीर राणा के परिवार की मदद की गई। सुधीर राणा कुछ दिन पहले एलपीजी गैस से 90% जल गए थे और एक सप्ताह पहले उनकी मौत हो गई। जब इसकी जानकारी संगठन के अध्यक्ष को मिली तो वे वहां गए और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। जन कल्याण संगठन के द्वारा एक बार फिर एक असहाय परिवार की मदद की गई है। इस संबंध में बताया गया कि देवरी प्रखंड के पर्वतुडी गांव निवासी सुधीर राणा, जिनकी उम्र 36 वर्ष थी और धनबाद में काम करते थे, लगभग 1 महीने पहले खाना बनाने के क्रम में एलपीजी गैस से 90% तक जल गए थे। उनका इलाज धनबाद में किया गया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण उन्हें घर ले आना पड़ा, जहां उनका देहांत 1 सप्ताह पहले हो गया। वे घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। जब इस बात की जानकारी संगठन के अध्यक्ष रुपेश कुमार सिंह को मिली तो उन्होंने वहां जाकर उस परिवार को यथासंभव खाद्य सामग्री दी और सांत्वना दी और कहा कि आगे भी संगठन इसी प्रकार से उनकी मदद करेगी। मौके पर संजीव कुमार, मुकेश राय, रामशंकर शर्मा, इतवारी राणा, मंजू देवी, गौतम राणा, प्रकाश राणा, गजाधर पंडित, संजय कुमार, महादेव राणा, जगदीश राणा एवं कई लोग उपस्थित थे। दुर्गा पूजा के मद्देनजर बेंगाबाद थाना प्रभारी दीपक कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर में पूजा समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दुर्गा पूजा के मद्देनजर बेंगाबाद थाना प्रभारी दीपक कुमार के नेतृत्व में थाना परिसर में सभी पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से कोरोना काल को देखते हुए कोविड-19 को लेकर सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के पालन को लेकर बात कही गई। मौके पर उपस्थित सभी समिति के सदस्यों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। आगामी दुर्गा पूजा को मद्देनजर रखते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में क्षेत्र में जो भी दुर्गा पूजा समिति संचालक थे उनके साथ आज एक मीटिंग किया गया था, जिसमें उन लोगों को जिला प्रशासन और राज्य सरकार के द्वारा जो कोविड-19 को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किया गया है पूजा को लेकर, उनके बारे में उनको जानकारी दी गई है और उनका अक्षरशः अनुपालन करने का भी बात कहा गया है। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु सभी दुर्गा पूजा समितियों से एक शपथ पत्र भी लिया है, ताकि जो है सो इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।